मैक्सवेल्स रिलेशंस है ना, मैक्सवेल्स रिलेशंस हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो इसका जो डेरिवेशंस भी अगर तुम देखोगे तो उतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है ना, डबल डेरिवेटिव करके इक्वेट करना रहता है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देख, ये हम लोग कैटेगरी में आता है हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक्स है उसमें, और उसमें हम लोग यहाँ पे देखे थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स है ना, जो भी थे हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स और थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। एक था हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या था, यू एफ जी एच, तो मैं इसको ऐसे हमेशा लिखूंगा है ना, यू एफ जी एच, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, या ये वाला फॉर्म याद करना है ना, यू एफ जी एच कैसे रिलेशन होता है, ये वाला चीज़। और एक हम लोग यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स थे हम लोग यहाँ पे एस पी टी वी है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे जो तुमको माइंड में रखना था मैं लिखने के लिए, कि जब लिखोगे तो जो u है किसका किसका फंक्शन होगा, ds और dv, s और v का फंक्शन होगा है ना। फिर इससे कौन सा थर्मोडायनामिक रिलेशन डिराइव होगा, ये वाला डिराइव होगा। कैसे डिराइव होगा हमको पता है हम लोग यहाँ पे है ना। तो ये देखे थे हम लोग यहाँ पे। और du इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखे थे हम लोग यहाँ पे है ना। तो du इज इक्वल टू जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डी एस और प्लस पी, ठीक है, माइनस पी डी वी, क्योंकि p है तो माइनस आ जाएगा है ना। s और p जब रहता है ओनली तो माइनस आता है, ये तुमको बताया गया था इतना। और इससे बहुत सारे रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि टेम्परेचर क्या होगा जब हमारे पास एंट्रोपी हो, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम। एंड अगर नंबर पार्टिकल को ऐड करेंगे तो सब में म्यू डी एन हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जितना भी चीज़ में, तो एट कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। ओके, तो इन टाइप्स, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे यूएस क्लास में हम लोग यहाँ पे देख चुके थे हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद मैं तुमको बताया था कि कैसे हम लोग यहाँ पे इससे डिराइव करेंगे, अगर यू इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, एस एंड वी है तो कैसे ये वाला मैक्सवेल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, या एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी है तो कैसे हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करना डबल डेरिवेटिव करना रहता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे जो अगर एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसको पहले एक्स की स्प्लिटिंग करो और उसके बाद वाई की स्प्लिटिंग करो, जो डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वो हम लोग यहाँ पे सेम होता है, हम लोग यहाँ पे इक्वल होता है प्रॉपर्टीज। उसी से हम लोग यहाँ पे ये डिराइव किए थे। और मैं तुमको, ठीक है, डिरिवेशन नहीं करने से भी क्या है, तुमको माइंड में रखना है कि कैसे ये मैक्सवेल रिलेशन होगा। तो सबसे पहले मैक्सवेल रिलेशन लिखने के लिए तुमको जो बताया गया था है ना, सब में डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव होता है हम लोग यहाँ पे, और दो बार ऊपर में लिखो, दो बार नीचे में लिखो, दो बार ऊपर में एस लिखो, दो बार नीचे में लिखो, और उसके बाद तुमको घूमना है एस पी टी वी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, या स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ऐसे बोल रहे हम लोग ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये देखे थे। उसके बाद मैं बोला था कि कैसे चेक करेंगे कि कोई भी गिवन थर्मोडायनामिक रिलेशन सही है कि नहीं है हम लोग यहाँ पे। सो थर्मोडायनामिक रिलेशन मतलब मैक्सवेल रिलेशन सही है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट हो, क्रॉस जो यहाँ पे होगा, डेल को छोड़ के जो भी होगा, ये हमेशा डायमेंशन ऑफ एनर्जी होगा। बेसिकली टी एस हो सकता है या टी वी हो सकता है हम लोग यहाँ पे है ना। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये क्या होता है, वर्क डन, जो हम लोग डायमेंशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा। और टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी पता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू होता है, ये भी डायमेंशन ऑफ एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे, ये देखे थे। और कभी भी हम लोग यहाँ पे ये जो एस पी टी वी है, क्रॉस टर्म में कभी भी रेशियो नहीं होगा, मतलब वो एक दूसरे के नीचे कभी नहीं आएंगे किसी भी थर्मोडायनामिक्स जो मैक्सवेल रिलेशन में तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ बताया गया था हम लोग यहाँ पे। और कभी एक भी टी नीचे रहेगा या एक भी नीचे रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रहेगा। अगर एक टी है एक नेगेटिव साइन रहेगा, एक वी है एक नीचे में एक नेगेटिव साइन रहेगा। अगर दोनों हैं जैसे टी और वी, तो एक नेगेटिव इसके लिए एक नेगेटिव इसके लिए, तो पॉजिटिव हो जाता है, और नहीं है तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता हम लोग, ठीक है। तो ये इस टाइप का तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं, यही चीज़ तुमको बताया गया था हम लोग का है ना। तो ये तीन चीज़ तुमको जब भी तुमको चेक करना है, कोई भी थर्मोडायनामिक रिलेशन तुमको दिया रहेगा सही है कि नहीं देखना है। और तो यहाँ पे तुम मेरे को बताओ, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, डेल एस बाई, ठीक है, हाँ, डेल टी और इज इक्वल टू डेल वी, डेल डेल पी बाई डेल, हम लोग यहाँ पे वी, क्या ये रिलेशन सही है, क्या बताना मेरे को, वी और टी, क्या ये थर्मोडायनामिक रिलेशन सही है। मैं ऐसा अचानक से कुछ भी लिख दिया, तो चेक करके तुम कैसे बताओगे हम लोग ये सही है कि नहीं, इज इट करेक्ट और नॉट। हाँ जी, बताइए, ये सही है गलत है, चेक करके मेरे को बताना है हम लोग। रॉन्ग, ठीक है, बाकी लोग बताओ हम लोग वहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे, रॉन्ग, ओके। ये हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे ठीक, ये सही है क्या बताओ। ये सही है क्या बताओ। ये थर्मोडायनामिक रिलेशन सही है, ये रॉन्ग क्यों है मैं अभी बताऊंगा रीजन है ना तुमको, अगर सबको समझ में आए। ये सही है,
बताओ बाकी लोग क्या बोलते हो, ये सही है कि गलत है, देख के बताना है तुमको। जब भी चेक करना है गिवन मैक्सवेल रिलेशंस को, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला चीज, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, अगर तुम माइंड में देखोगे तो, और स्टार्ट वहीं से होगा, और एक एस यहाँ से होगा, एक एस यहाँ से होगा, तो एक बार क्लॉकवाइज जाना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन मैक्सवेल रिलेशन में इसको उल्टा करके लिखता भाई, ये को ये, तो ये होगा ही ना, ऑब्वियसली एक रिलेशन है ये, ठीक है। तो यही है, तो इसको उल्टा करके लिख देता, तो अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो कि यार ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। ये देखना है, जस्ट वेट, उसके हिसाब से तुम देखना चाहते हो, ठीक है। पहला चीज यहाँ से स्टार्ट करना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, हो गया। अब देखो दिस इक्वल दिस लिख दिया, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ पे एसपीटीवी है ना। तो अब तुमको क्या चेक करना है कि जो रूल बताया था, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले तो देख लेना एसपीटीवी का चल जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डायमेंशन ऑफ एनर्जी होगा, पीबी हो जाएगा, टीएस होगा, ये होगा। क्या बोला था मैं, नीचे में अगर एक भी होगा या एक टी होगा तो नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक टी है तो एक नेगेटिव आएगा, एक भी है तो एक नेगेटिव आएगा, समझ में आएगी हम लोग यहाँ पे। तो ये किसी भी, ठीक है, तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम जहाँ किस तरीके से इसको तुम रॉन्ग इसको नहीं बोल सकते किसी भी तरीके से, क्यों, देखो यहाँ पे ये पीवी टी एस एनर्जी हो गया, एसपीटीवी तो ठीक है, एसपीटीवी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ से उसका उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज दोगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ अगर मैं क्या बोला था, यहाँ पे ऐसे लिखने के लिए बोला था, डेल डेल लिख दो, यहाँ पे डेल डेल लिख दो, और एक एस यहाँ पे दो, एक एस यहाँ पे दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक एस यहाँ पे दो, एक एस यहाँ पे दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसको तुमको देखना, अगर ये इधर है तो भाई इधर ला सकते हो, उसको इक्वल करके कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ना हम लोग यहाँ पे, और कभी भी हम लोग यहाँ पे इसमें रेशियो नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, इसमें तो है ही नहीं रेशियो हम लोग यहाँ पे, एस और टी में और पी और वी में कभी रेशियो नहीं है, क्योंकि अगर भाई दोनों का प्रोडक्ट एनर्जी होना चाहिए तो ओब्वियसली इधर ही होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। समझ में आया जी, समझ में आया जो गिवन रिलेशन में यहाँ पे तुमको दिया गया। और एक दो तुमको बताओगे सही है गलत है, ठीक है। इसको माइंड में तुमको इसलिए रखना रहता है क्योंकि एग्जाम्स में आएगा, और तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आता है, चार पांच ऐसे ऑप्शन दे देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तुमको बताना रहेगा हम लोग, है ना। कुछ भी हम लोग यहाँ पे करके दे देगा, बोलेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग। ये नेट एग्जाम में भी ऐसा चुका है, और जो गेट एग्जाम में तो आता ही है हम लोग यहाँ पे, तुम्हारे बीआरसी में भी इसमें देखने को इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा हम लोग। ओके, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, तो तुमको पहचानना आना चाहिए, मैं इसलिए तुमको बताया था पहचानना आना चाहिए, कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन मैक्सवेल रिलेशंस इज राइट और नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, तुम बताओगे मेरे को सही है कि गलत है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे तुम मेरे को बताना कि गिवन मैक्सवेल रिलेशंस हम लोग यहाँ पे सही है या गलत है हम लोग यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये क्या ये रिलेशन सही है, क्या ये रिलेशन सही है, बताओ ये मैक्सवेल रिलेशन सही है क्या, ठीक है। जो भी पॉइंट्स है उसको माइंड में रखना है, और तुमको तुरंत हमको बताना है, जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग यहाँ पे माइंड में बताना है, ठीक है। नो नो, अब ये वाला बताओ, ये भी जो लिखा है ये वाला सही है क्या, सबको समझ में आ रहा है, ये नहीं है भाई, सबको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम नहीं बता पाओगे यहाँ पे तो फिर पूरा खेल तो इसी के है ना, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स में हम लोग यहाँ पे, है ना। क्या ये गिवन रिलेशन सही है अभी जो लिखा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लो और बताते रहना, ठीक है, ये सब चीज़ लिखते जाना, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्यों गलत है सबको समझ में आ गया क्या, क्यों गलत हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्यों गलत है सबको समझ में आ गया, और जो राइट है ये वाला राइट है, तो क्यों राइट है समझ में आ गया सबको यहाँ पे, रीजन समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे लिखोगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या देखना है तुमको, सबसे पहले देखना है एसपीटीवी, तो यहाँ से स्टार्ट है तो सही है, एसपीटीवी ये तो सही है भाई, क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। और टीएस टीवी सब है हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एस पी टीवी का तो है ही रोल ही नहीं है, तो इसको देख के मैं बोल दूंगा यहाँ पे गलत है। एसपीटीवी या तो ऐसे होना चाहिए, एसपीटीवी कहीं भी हो हम लोग यहाँ पे जब होता है तो ठीक है, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, तो लिखना चाहते हो तो भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखो पीएस तो हम लोग यहाँ पे, जबकि टीवी है हम लोग यहाँ पे, इनका हम लोग यहाँ पे कभी कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में रेशियो नहीं होता हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एस और वी में रेशियो हो गया, टी और टी में रेशियो हो गया, देखो टी और टी में, एस और वी में, तो दिस इज रॉन्ग इन दैट वे ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है, पहचान सकते हो हम लोग यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि चारों ऐसे देगा, चार वेरिएबल है, कौन सा किसके नीचे आएगा तुम कैसे करोगे यहाँ पे। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग को, ओके। तो अब इसी से बेस्ड, चारों मैक्सवेल रिलेशन से बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आगे देखने को मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उनको तुम यहाँ पे डील करना है हम लोग यहाँ पे, ओके।
तो यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया, देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन सर्टेन सिस्टम, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाई, ये गिब्स फ्री एनर्जी तुमको दिया है और इसका फंक्शन होता है, तुमको पता है, कैसे पता होता है, इसीलिए लिखना, अगर पता नहीं होता तो गिब्स फ्री एनर्जी किसका किसका फंक्शन होता है, कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे SPTV, मैं बार बार इसीलिए इसको लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे भेजे में घुसे, UFGH, ये देखो, तो G से फंक्शन ऑफ PNT, ऑब्वियसली यही होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या लिखे, RT log A इंटू P है और RT टू पावर 5/2, वेयर A एंड R आर, ठीक है, कांस्टेंट, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, तुमको फाइंड करना है CV, सॉरी CP फाइंड करना है ना। तो बेसिकली क्या होता है जी, CP इक्वल टू क्या होता है, देखो कैसे हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन ये सब यूज होने वाला है यहाँ पे, देखो CP इक्वल टू बेसिकली डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, है ना। वही तो डेफिनेशन नहीं होता है कि हीट दोगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए जो भी हीट लगेगा वही हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, एंड स्पेसिफिक बोला गया तो 1 मोल हो सकता है या 1 ग्राम हो सकता है, एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, del Q by del T, है ना, यहीं से स्टार्ट करोगे मेन, और del Q by del T का वैल्यू क्या होता है हम लोग, del Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड लॉ से TdS लिख सकता हूँ, तो T ds हो गया हम लोग यहाँ पे, तो ds by dt एट कांस्टेंट P, ds by dt एट कांस्टेंट P, समझ हम लोग यहाँ पे। तो अभी तुमको तुम्हारे पास क्या है, G है, और वहां से तुमको ds by dt फाइंड आउट करना है, ds by dt तुमको फाइंड आउट करना है ना, या तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे तुम बोल सकते हो तुम लोग यहाँ पे G है, वहां से तुमको S फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, और S से फिर यहाँ पे ds by dt फाइंड आउट करना है, तुम किसी भी तरीके से करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि तुम्हारे पास G है तो G का यूज करके तुमको S लाना है या ds by dt वहां से फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे G हमको दिया है, क्या दिया है जी, G से फंक्शन ऑफ PNT हमको दिया है, तो वहां से मेरे को पता चल जाएगा कि अगर G से फंक्शन ऑफ PNT है तो DG इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, DG इक्वल टू इससे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, DG इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे VdP और माइनस SdT, ये समझ में आया यहाँ पे, देखो कैसे ये सब चीज़ों का यूज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ पे काम आती है पता है, एग्जाम्स में जाते हैं ना, जैसे तुमको 15 मिनट टाइम मिलता है ना, इससे पहले मतलब 5 मिनट पहले आने के लिए बोलते हैं, एक चीज मिलता है, तो जो भी चीज़ तुमको मिलेगा ना वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना, मैं ऐसे ही करता था हम लोग यहाँ पे SPTV ये लिख देता था, सब रिलेशन वहाँ पे लिख देता था, UFGH वाला लिख देता था, ठीक है, और SPTV वाला लिख देता था, ताकि एक टेबल जैसे पहले से वाला हो, फिर रिलेशन लिख देता कि DG इक्वल टू क्या होगा, फिर मैक्सवेल रिलेशन को मैं यहाँ पे वहाँ पे 4 लिख के रख देता था, मैं हर एग्जाम्स में ऐसे करता था जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा उसको तुम यूज करोगे, और डायरेक्टली मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई ना कोई क्वेश्चन क्या 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आ जाता है तुम्हारा, और फिर तुम बना लो वहाँ पे, देखो एग्जाम से पहले तुमको 15 मिनट टाइम मिलता है ना, 10 मिनट टाइम मिलता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में G था और वहाँ से स्पेसिफिक हीट फाइंड करना था, और हम लोग स्पेसिफिक हीट में हम लोग देखें कि S del S by del T कांस्टेंट प्रेशर आता है, तो G से फंक्शन ऑफ PNT है तो DG में निकालूंगा, तो DG क्या हो जाएगा, यहाँ पे S है तो माइनस SDT, और यहाँ पे माइनस करना है बस, है ना, माइनस SDT और VdP हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए, DS by dt चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या S फाइनल कर सकता हूँ, यहाँ से देखो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर देखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, dP इक्वल टू 0, तो माइनस S इक्वल टू क्या हो जाएगा, DG by dt हो जाएगा, तो माइनस S इक्वल टू DG by dt करोगे हम लोग यहाँ पे, तो S इक्वल टू माइनस DG by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब तुमको क्वेश्चन में दिया था G, हालांकि देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में तुमको दिया था G, वहां से तुम पहले फाइंड करोगे S दिस पेज से फाइंड करोगे, समझ हम लोग यहाँ पे, तो एस फाइंड कर लिया हम लोग यहाँ पे, जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे, अब तो डिफरेंशियल करना है ना, तभी तो 5 रखना। अब एस जैसे ही मिला फिर उसको CP इक्वल टू T ds by dt कांस्टेंट प्रेशर करोगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर था तो उसको तुम कहाँ पे करना है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर था उसको यूज करना है, तो ये 5/2 आ जाएगा हम लोग, समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे टीच करना है, सॉल्व करना है हम लोग, है ना। डायरेक्टली तुम यहाँ पे अगर मैक्सवेल रिलेशंस या ये चीज़ नहीं पता होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे G से फंक्शन ऑफ PNT भी पता चल गया, लेकिन कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा, कितना रिलेशन तुम अपने आप यहीं से फाइंड कर सकते हो, ये टेबल बनाना है। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे देखो, तो बोला गया मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस इज गिवन बाय, बोला गया इसमें से कौन सा सही है, ये तुम्हारा नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 4 ऑप्शन से दिया रहेगा, कौन सा सही है बताना, ये तो कर लोगे ना यहाँ पे, कर लोगे। सबसे पहले देखना नीचे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये वाला है तो फिर यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे देखना, ऐसे दिया है। अब देखना तुमको यहाँ पे SPTV जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ये कौन सा वॉइस है, क्लॉक वॉइस है, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, ओके, या एक V है एक T नीचे में है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ से जा रहा हूँ S एंटी क्लॉक वाइज, SPTV तो उल्टा हो गया हम लोग यहाँ पे, एक T है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया, है ना। यहाँ पे देखोगे हम लोग नीचे वाला SPTV, दैट्स करेक्ट, नीचे एक V है एक माइनस आएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करूँगा SPTV, तो क्लॉक वाइज में यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था एग्जाम में, कर लोगे यहाँ पे देख के, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई तुमको बताया जा चुका है, कर लेंगे। बोला गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाई, तुमको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाई, CP को और किस फॉर्म में लिख सकते हो, अभी देखे थे हम लोग, CP इज इक्वल टू del Q by dt, del Q इज इक्वल टू TdS, ओके, TdS हो गया हम लोग यहाँ पे। तो
डेल क्यू बाई डेल टी, टी डी एस बाई डी टी हो जाएगा, हीट कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर से हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टी डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल क्यू को ये लिखोगे। और किस फॉर्म में लिख सकते हो, और इस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो यहाँ से लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एच इज फंक्शन ऑफ एस एंड पी होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, एच इज फंक्शन ऑफ एस एंड पी, तो एच डी एच इज क्या हो जाएगा टी डी एस और प्लस वी डी पी हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस खत्म, ये खत्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, डी एच इज क्या हो जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू वही डेल क्यू हो जाएगा, है ना, तो सी पी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये भी तुम यहाँ पे नोट करके लिखना। ये मैक्सवेल रिलेशन से आ गया, या जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल और मैक्सवेल रिलेशन के फॉर्म से आ गया हम लोग, समझ में आया जी, ये फॉर्म भी होगा हम लोग का सी पी इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी डेल एच बाई डेल टी, ये एंथैल्पी है पोटेंशियल हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन, अब तुम देखो थोड़ा सा अभी तो रिवाइज करें हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज तुमको बहुत ही इजीली क्वेश्चन को यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बोला गया फ्री एनर्जी एफ ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन थर्मोडायनामिक वेरिएबल साई, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ, ये दिया है हमने कहा ए साई स्क्वायर प्लस बी साई पावर 6, है ना, इस पर डिपेंड कर रहा है, वेयर ए एंड बी पॉजिटिव है, द वैल्यू ऑफ द साई व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैं बताया था थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एस मैक्सिमम होता है ना, एंट्रोपी मैक्सिमम होता है, क्योंकि एस हमेशा इंक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो थर्मल पे इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम होगा, तो वहाँ से हम लोग देखे थे, क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे माइनस डेल एस बाई डेल टी था, शायद डेल एफ बाई डेल टी था, है ना, तो एफ अगर मैक्सिमम हो, एस मैक्सिमम होगा तो एफ क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा एफ मिनिमम हो जाएगा, तो इसको मिनिमाइज करना है जी, ये तो मैक्सिमम मिनिमम स्टेबिलिटी एनालिसिस के क्वेश्चन है, मिनिमाइज करना है, तो साई का वैल्यू फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू, समझ में यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम डी एफ मिनिमम, क्योंकि एस मैक्सिमम होता है और एफ और जी दोनों मिनिमम होता है, देखो ये छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसको मिनिमाइज करो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करोगे हम लोग यहाँ पे, और साई का वैल्यू फाइंड करोगे हम, कर लोगे, बहुत ही सिंपल था, ये सब क्वेश्चन को तुमको ट्राई करना है, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन बोला गया, देखो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए फोटोन गैस इज गिवन बाय, ये दिया है देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है ना, बोला गया द एंट्रोपी एंड द प्रेशर ऑफ द फोटोन इज, वेरी सिंपल, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, एफ दिया है तुमको, तो एफ वाला ये वाला लिखो एफ, एफ, ठीक है, एफ हो जाएगा तो वी और टी में फंक्शन आएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एक तो डी हो जाएगा और डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस पी और माइनस एस डी टी, तो तुमको क्या फाइंड करने को बोला है, देखो एंट्रोपी फाइंड करने को बोला है, मतलब एस फाइंड करने को बोला है, और प्रेशर यही पूछेगा यहाँ पे, तो जब एंट्रोपी फाइंड करोगे एस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट सॉरी एट कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी है जी, है ना, ये भी, ओके, ठीक है, तो एट, क्योंकि पी कैसे फाइंड करोगे, एट यहाँ पे निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी को कांस्टेंट कर दो तो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल एफ, ये डी एफ है ना, डेल एफ बाई डेल टी एट, ये माइनस हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे, है ना, और पी इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला इसी से फाइंड कर लोगे, मैं बोला था तुमको याद चीज करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो इतना बार यूज हो जाएगा, ये एस पी टी वी यू एफ जी ये सब चीज़ तुम हम फाइंड कर सकते हो, बस तुमको निकालना है, एफ को टी के स्पीड में डेरिवेटिव कर दो और एफ को वी के स्पीड में डेरिवेटिव कर दो, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया नेट एग्जाम का, बोला गया है, समझ में आया ना, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ों को याद करना, तुम देखो अभी याद करते तो मतलब अरे एस में माइनस था क्या था, समझो कितना रिलेशन से याद करना पड़ेगा, देखो हर चीज़ में तो ऐसे दो दो, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, 12 हो, ये हो गया हम लोग यहाँ पे, फिर यू एफ जी एच वाला 4 हो गया, 16 हो गया, मैक्सवेल रिलेशन 4 हो गया, 20 हो गया, और सब में कंफ्यूजिंग है इधर क्या है, तो इसको इस तरीके से तुम यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, और भी चीज़ें तुम देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाई, ये दिया है इंटरनल एनर्जी, है ना, वही है इंटरनल एनर्जी, यू एफ जी एच हम लोग बोलते हैं, वेयर बी इज ए कांस्टेंट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज, भाई यू दिया रहेगा तो टेम्परेचर कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखो, डी यू जी को क्या होता है टी डी एस माइनस पी डी वी, याद करो, टेम्परेचर फाइंड करना है तो वी को कांस्टेंट कर दो, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू डी यू बाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ में आया, देखो कैसे क्वेश्चन करना है तुमको एग्जाम्स में, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो रिलेशन पता है उससे तुमको करना है, ये डी यू अगर पता नहीं था तो यहाँ से फाइंड कर लो, कहाँ से डी यू ये था पता नहीं था, तो फिर मैं तुमको बता सकता हूँ कहाँ से लाना है उसको, ठीक है, ये एस पी टी वी वाले से भी तुम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, और म्यू डी एन तुम नंबर पार्टिकल भी ऐड कर सकते हो, अगर एन के फॉर्म में यहाँ पे दिया है ना, तो एन को भी कांस्टेंट करना है, म्यू डी एन तुमको ऐड कर देना है यहाँ पे, सब में जितना भी चीज़ में म्यू डी एन अगर तुमको ऐड करना है, ये था एस पी टी वी, है ना, और यहाँ पे यू एफ जी एच ऐसे था, तो तुमको यहाँ पे यू फाइंड करना था, डी यू जी को क्या आ जाएगा टी डी एस, और यहाँ पे माइनस होता है इसमें माइनस पी डी, है ना, ये हो जाएगा, और मीडियन सब ऐड कर सकते हो, तो टेम्परेचर फाइंड करना है तो डी यू बाई डी एस एट कांस्टेंट वी एच कांस्टेंट, समझ में हमें, ठीक है, ये हो गया हम लोग, नेक्स्ट फाइनल कर लोगे, बस यहाँ पे डेरिवेटिव करना है इसको, यू को एस के रिस्पेक्ट में, वी और एन को कांस्टेंट मानना है, खत्म, ये देखो 3s क्यूब हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा, ये देखो ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा गेट एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जो गेट का ही है टाइप ऑफ क्वेश्चन वही तुम्हारा तो बी एस एग्जाम्स में आता है, ओके, बोला गया फाइंड ए सिस्टम, सॉरी फॉर ए सिस्टम विथ कांस्टेंट वॉल्यूम
and temperature, the thermodynamic equilibrium correspond to the state with minimum। क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये देखो ये पूछा गया, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया गेट में कि सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड टू द स्टेट विथ क्या मिनिमम होने से हम लोग यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम भी करना है, कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर भी करना है। तो बताओ यहाँ पे इसको फिक्स करना है हम लोग यहाँ पे, तो उसको फिक्स किससे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, किससे कर सकते हो। यहाँ पे तुम देखो ये रिलेशन देखो कितना यहाँ पे यूज हुआ तुमको, एस पी टी वी यू एफ जी एच। तो इसको फिक्स करना है तुमको, ठीक है, फिक्स करना है वीओटी को। तो किससे फिक्स करते हो वीओटी को, उसके लिए कौन सा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को मिनिमम होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ऑब्वियसली एफ को होना चाहिए, क्योंकि एफ इज ए फंक्शन ऑफ वीएनटी। ये थोड़ा सा चीज रहेगा, तो ये क्वेश्चन तुम यहाँ पे करके आ जाओगे देखो एग्जाम्स में। इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको बीआरसी में देखने को मिलता है, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम वहाँ पे जाके देखोगे तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे तुमको रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। आगे देखो कितना क्वेश्चन तुम यहाँ पे कर सकते हो। अब सब क्वेश्चन ऐसे ही है, बोला गया फॉर ए पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक सिस्टम एंट्रोपी इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी यू, है ना, एंड वॉल्यूम वी एस ये दिया है, एस इस तरीके से रिलेटेड है बोला गया द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। अभी हमने फाइंड किए थे एस दिया रहता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी में तुमको रिलेशन चाहिए, तो तुम पहले गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है उसको देख लो, है ना, उसके बाद तुमको उसको आगे गिब्स फ्री एनर्जी और फिर एंट्रोपी में हम लोग यहाँ पे रिलेशन तुमको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कैसे देखोगे हम लोग यहाँ पे, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी, है ना, इसमें रिलेशन चाहिए। तो भाई गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे लिख लो, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल क्या होता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल हम लोग यहाँ पे होता है, ठीक है, डी जी इक्वल क्या लिखूंगा, यहाँ से एंट्रोपी निकल सकते हो ना, माइनस एस डी टी माइनस पी डी यू, ये हो जाएगा। तो एंट्रोपी से ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन, फाइंड आउट कर ली। अब क्या क्या दिया है यहाँ पे, उल्टा दिया है, एस दिया है तुमको और जी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जी देता तो उसका डिफरेंशियल करते, अब यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये चीज भाई कर सकते हो ना, ये चीजें, ये रिलेशन है, ये दिया है तुमको, जी फाइंड आउट करना, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे टी के स्पीड में, बाकी पी को कॉन्स्टेंट दे करके, ये कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। या अदर वे, थोड़ा सा लेंदी वे, तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, एस दिया है हम लोग यहाँ पे, वहां से यू फाइनल कर लो, है ना, यू फाइनल कर लो हम लोग यहाँ पे। तो तुमको यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यही करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना, जी और एस में रिलेशन दिया है तुमको यहाँ पे। तो और तुम इधर उधर प्ले करोगे तो ये शायद मैं तुमको एक्सप्लेन करा था, यू क्या होगा, एस दिया तो यू फाइनल कर सकते हो, यू एज ए फंक्शन ऑफ यू। यहाँ से तुम अगर टेम्परेचर फाइनल करना है तो ये फाइनल कर लो, प्रेशर फाइनल करना है तो ये फाइनल कर लो हम लोग यहाँ, है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो ये इसको तुमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमारा, एस को टी के स्पीड में इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको मिल जाएगा हम लोग। समझ में आया जी, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कैसे करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें और डिफाइन करते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द हम लोग यहाँ पे मटेरियल होता है। एक होता है हम लोग का बल्क मॉडुलस, है ना, बल्क मॉडुलस क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हालांकि हम लोग यहाँ पे चेंज ड्यू टू हीट देख रहे हैं, पूरा थर्मोडायनामिक्स में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं अभी, चेंज ड्यू टू हीट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, वॉल्यूम में चेंज होता है ना, तो वही होता है हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी पार्टिकल पे जो हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी इस तरीके से डिफाइन होता है हम लोग यहाँ पे, इलास्टिसिटी हम लोग यहाँ पे बल्क मॉडुलस पाएंगे हम लोग यहाँ पे। इलास्टिसिटी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, जो भी यहाँ पे तुम चेंज करो यहाँ पे, स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल का लेंथ में चेंज हो सकता है या वॉल्यूम में चेंज हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो स्ट्रेस के तुम कुछ फोर्स लगाए तो क्या हो जाता है, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन, है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है हम लोग यहाँ पे। तो वही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होता है हम लोग यहाँ पे, कि जितना तुम्हारा स्ट्रेस होगा, ठीक है, उतना प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, मतलब जितना तुम यहाँ पे उसको स्ट्रेस दोगे, जितना प्रेशर लगोगे, उतना उसमें चेंज होगा हम लोग का, है ना, ये चीज होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, या हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो वाई लिखते हैं हम लोग यहाँ पे यंग मॉडुलस, है ना, या बल्क मॉडुलस लिखते हैं, ई लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका डेफिनेशन से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए वॉल्यूम वाला यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम में। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डीपी चेंज इन प्रेशर, और जो स्ट्रेस हो गया, और अपॉन वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये आ जाएगा। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, स्ट्रेस दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी बी अपॉन वी लिखिए, और माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, डी पी अपॉन डी वी, है ना, ये फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई भी रिलेशन दिया जाएगा तो अब यहाँ पे दो तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल
बल्क मॉडुलस ईटी, और एट हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट एंट्रोपी पे या एडियाबेटिक हम लोग यहाँ पे बल्क मॉडुलस बोलेंगे, या कांस्टेंट क्यू पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना, कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट एच वही होता है हम लोग, ठीक है। और उसके बाद इसका ऑपोजिट जो जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, है ना, बल्क मॉडुलस का ऑपोजिट होता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये क्या था माइनस वी डीपी अपन भी था, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन वी डीबी अपॉन डीपी हो जाएगा, और ये भी दो तरीके से हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट एंट्रोपी, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, इसको एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, तुम यहाँ पे ज़्यादा तुमको घबराना नहीं है, जो ई होता है ठीक है बल्क मॉडुलस, उससे तुम देख लो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसका ऑपोजिट फाइंड करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा हम लोग, तो केटी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रो के फॉर्म में भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। रो यहाँ पे रो क्या बेसिकली डेंसिटी है ना, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे वी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो डेंसिटी जो क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होता है हम लोग यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तुम इस तरीके से भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, है। ये अभी यूज करेंगे, इसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग, तो एक आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो जाएगा सेम चीज ये चेंज, और एट एडियाबेटिक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी पे या कांस्टेंट हीट पे हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, है ना।